क्या आप फार्मा सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किए हैं? क्या आप फार्मा सेक्टर को डिस्काउंट पर लेना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप फार्मा सेक्टर के जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहां रखें? क्या नियो वेव एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पहले कुछ वीडियो में आप लोगों ने सेक्टर एनालिसिस में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझे। अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही फार्मा सेक्टर को लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ फार्मा सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में नियो वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये फार्मा सेक्टर का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि फार्मा सेक्टर हम लोग का पिछले कई सालों से राइजिंग ट्रेंड में होगा, लेकिन अभी हमारे पास जो चार्ट है उस चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि फार्मा सेक्टर का जो मंथली चार्ट है ये फरवरी 2011 से स्टार्ट हुआ है। एक बुल फेज मतलब 5 वेव के फॉर्म ऊपर के स्टार्ट हुआ है, जो कि 2015 में जाके कंप्लीट हो गया, मतलब अप्रैल 15 में कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं फार्मा सेक्टर एक बुल फेज में था जो 2011 से लेकर के 2015 तक के रफली 4 साल का राइजिंग ट्रेंड था, और ये अपना 5 वेव कंप्लीट करके जो एक बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, और वहां से हम लोग का मतलब अप्रैल 2015 से जो करेक्शन में रहा वो रफली जो कोविड के बाद का मार्च 2020 में जो लो बना था वहां पर हमारा सेकेंड वेव कंप्लीट किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर जो हम लोग का अप्रैल 2015 में कंप्लीट किया था फर्स्ट वेव, यहाँ से हमारा करेक्शन में जो रफली 5 ईयर्स का करेक्शन में था जो हमारा कंप्लीट किया मार्च 2020 के जो लो बना था वहां पे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हम लोग का फर्स्ट वेव, ये हमारा सेकेंड वेव, और यहाँ से थर्ड वेव स्टार्ट हुआ। अब ये जो मार्च 2020 से हमारा जो थर्ड वेव स्टार्ट हुआ, इस थर्ड वेव का मात्र ये फर्स्ट वेव है, थर्ड वेव के फर्स्ट वेव में, और यहाँ से फिर हम लोग का करेक्शन में इंटर कर चुका है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मंथली चार्ट में हम लोग का सेकेंड वेव के बाद जो थर्ड वेव का फर्स्ट वेव स्टार्ट हुआ वो रफली 16 महीना का स्टार्ट हुआ, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। ये हमारा थर्ड वेव का फर्स्ट वेव है, और इसके बाद हम लोग का करेक्शन में इंटर कर चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग का मार्केट मतलब फार्मा सेक्टर फर्स्ट वेव कंप्लीट कर चुका है जो रफली 4 साल का था, और उसका 5 साल का हम लोग का सेकेंड वेव में रहा, और इसके बाद जो फिर से स्टार्ट हुआ ये थर्ड वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट कर चुका है, और थर्ड वेव के सेकेंड वेव में हम लोग इंटर किए हुए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट वेव, थर्ड वेव का जो फर्स्ट वेव बना और जो सेकेंड वेव में है, इसको हम लोग वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके, मतलब इसको हम लोग जूम करके देखेंगे कि हमारा यहाँ जो सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव का जो फर्स्ट वेव बना वो सही में इम्पल्स वेव बना है या करेक्टिव वेव में गया है, और ये जो करेक्शन हुआ वो किस फॉर्म में हुआ। तब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, और इस एरिया को हम लोग देखेंगे जूम करके कि हमारा ये किस तरीके से ऊपर राइज हुआ, मतलब किस पैटर्न में हमारा राइज हुआ। तो अब हम लोग चेंज करते हैं मंथली चार्ट को वीकली चार्ट में। हाँ, अभी हम लोग जो देखे थे मंथली चार्ट को, जिसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं वीकली चार्ट में, तो इस वीकली चार्ट में जो हमारा मार्च 2020 से जो स्टार्ट हुआ था फार्मा सेक्टर ऊपर राइजिंग ट्रेंड में, तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि एक 5 वेव में कंप्लीट किया, जो हमारा जुलाई 2021 में जाकर के फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जो हम लोग का रफली 16 मंथ्स का राइजिंग ट्रेंड था। तो ये 16 मंथ का राइजिंग ट्रेंड मतलब 16 मंथ का एक बुल फेज था, और यहाँ पर जुलाई 2021 में कंप्लीट करके फिर से यहाँ पर एक करेक्शन में इंटर कर चुका है। तो ये जो करेक्टिव फॉल है ये हम लोग का थर्ड वेव का फर्स्ट वेव का सेकंड वेव है,
मतलब थर्ड वेव जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ था, उसका ये फर्स्ट वेव और ये सेकंड वेव कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्च 2020 से जो जुलाई 2021 तक के राइज हुआ था, एक बुल फेज था, और बुल फेज कंप्लीट करने के बाद फिर से अपने एक करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये जो हमारा वीकली चार्ट में एक बुल फेज कंप्लीट करके जो करेक्टिव में इंटर किए हुए, वो कब तक के और किस फॉर्म में नीचे आए और कहाँ पर पूरा होने की संभावना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो यहाँ पर जुलाई 2021 में जो बुल फेज कंप्लीट किया था और यहाँ से अब तक का, मतलब जुलाई 2021 से अभी जो हम लोग का करेक्शन में है, वो किस पैटर्न में है, किस फॉर्म में है और कहाँ पे ये पूरा करने की संभावना है। तो अब हम लोग इसको जुलाई 2021 से लेकर अब तक का जो करेक्टिव फॉल हुआ है, इसको हम लोग डेली चार्ट में देख करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि किस पैटर्न में हम लोग का करेक्शन में चल रहा है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में इसको जूम करके इसको देखने की कोशिश करें ये किस फॉर्म में हम लोग का नीचे करेक्शन में है। इसे हम लोग डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब उसी चार्ट को जिसको हम लोग अभी वीकली चार्ट में देखे थे कि फर्स्ट वेव कंप्लीट करके जो सेकेंड वेव में इंटर किया था, इसी को हम लोग जूम करके हम लोग डेली चार्ट में देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट वेव थर्ड वेव का जो फर्स्ट वेव कंप्लीट किया था, यहाँ पे कंप्लीट किया था, और कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक करेक्शन में इंटर किए हुए। तो ये जो करेक्टिव फॉल हो रहा है वो किस पैटर्न में हो रहा है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ से एक WX, मतलब यहाँ पे हमारा WX और ये Y के फॉर्म में नीचे आया, और उसका जो हम लोग का जो X वेव था जो हमारा यहाँ पर 0 पॉइंट हो गया। यहाँ से हम लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि करेक्टिव फॉल में नीचे यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट किया था, जो कि ये यहाँ से जो हमारा पूरा कंप्लीट किया, ये हमारा ए वेव बन गया। और यहाँ से चूंकि हम लोग जब यहाँ से 0 भी ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करते हैं तो ये पॉइंट हमारा एक निकल करके आ रहा है, जिससे हम लोग का यहाँ से 0 से, मतलब जो 0 है वो हमारा एक्चुअली एक्स वेव है, क्योंकि हमारा बुल फेज यहाँ पे कंप्लीट किया था और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे हमारा एक इर्रेगुलर करेक्शन का फॉर्मेशन हुआ। उसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा W और ये X और यहाँ से Y के फॉर्म में नीचे आया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक करेक्टिव पैटर्न A का फॉर्मेशन हुआ, मतलब उससे बड़े टाइम फ्रेम का एक ए बन गया, और यहाँ से हम लोग का एक बी के फॉर्म में, मतलब करेक्टिव राइज के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से हमारा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, और इस पॉइंट से यदि इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मेरा 0 भी ट्रेंड लाइन हो गया। तो ये हमारा करेक्शन का एक पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट किया ए वेव के फॉर्म में, और उसके बाद यहाँ पर बी वेव फॉर्मेशन होने के बाद अपने सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो चुका है। तो चूंकि ये सी वेव में कंप्लीट हो चुका, और यहाँ पे हमारा कहीं पे भी जो यहाँ से फॉल हुआ स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हमारा कहीं पे भी हमारा कोई भी पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, और इस तरीके से करेक्शन कंप्लीट कर एक वेव के पास करेक्शन कंप्लीट किया, और यहाँ एक नया पॉइंट का फॉर्मेशन है जो कि हमारा 0 बी ट्रेंड लाइन के लिए एसेंशियल था। और यहाँ से कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कन्फर्मेशन हुआ, मतलब ये बी का पैटर्न कंप्लीट करके फिर से नीचे सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मेरा बी और सी का फॉर्मेशन हुआ, ये किस फॉर्म में कंटिन्यू किया है, मतलब हमारा यहाँ पर बी वेव कंप्लीट करने के बाद सी वेव के फॉर्म में किस तरह से नीचे आ रहा है। तो अब हम लोग इसे जो डेली चार्ट है हमारा, जिसमें कि बी वेव का फॉर्मेशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और सी वेव में कंटिन्यू हो चुके हैं, ये जो हमारा करेक्टिव फॉल है, तो देखें कि यहाँ से हमारा बुल फेज कंप्लीट करने के बाद ये वेव बनने में हमारा रफली 1 साल का पीरियड लगा है, 1 साल का पीरियड लगा, और ये 1 साल का पीरियड रहने के बाद बी के फॉर्म में हम लोग ऊपर गए, जो कि 5 महीने का करेक्शन है। तो हमारा ये बना 1 साल का, और बी हम लोग का रफली 5 मंथ्स लगा, और हम लोग अब सी के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो चुके हैं। अब ये बी वेव भी कंप्लीट हुआ था हमारा नवंबर 2022 में, और रफली 2 महीने हो गया, अभी अभी हम लोग करेक्शन में है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी 2 से 3 मंथ सी वेव के फॉर्म में नीचे ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इससे जो हमारा डेली चार्ट है, इसी को जूम करके हम लोग देखेंगे आवरली चार्ट में कि ये किस पैटर्न के फॉर्म में, मतलब किस फॉर्म में या किस पैटर्न में हम लोग का सी वेव के फॉर्म में नीचे की ओर आ रहा है। तो अब हम लोग इसको जूम करने का कोशिश करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे आवरली चार्ट में।
तो नेक्स्ट हम लोग इसको चेंज करते हैं आवरली चार्ट में। अभी जो हम लोग पिछले चार्ट में देखे थे डेली चार्ट में, जहाँ पे कि हमारा फार्मा सेक्टर बी वेव कंप्लीट करके सी वेव में इंटर किया, उसी को हम लोग जूम करके देख रहे हैं आवरली चार्ट में। इस आवरली चार्ट में देख पा रहे हैं कि हमारा बी वेव जो यहाँ पे कंप्लीट किया था नवंबर 2022 में, यहाँ से हम लोग सी वेव में नीचे की ओर इंटर कर चुके हैं। तो इस सी वेव के तहत हमारा ये ए वेव कंप्लीट हो चुका। ए वेव का है या फिर फर्स्ट वेव का है, सी का फर्स्ट वेव या फिर ए वेव। और इसके बाद जो करेक्टिव राइज हुआ है, इस राइज के तहत देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो बी वेव का जो 0 पॉइंट हो गया, ये इसके लिए जो नीचे करेक्शन हुआ उसके लिए हमारा यहाँ पर एक बी का मतलब एक ऊपर का पॉइंट का क्रिएशन हुआ। तो इसको यदि हम लोग 0 बी ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मेरा बी पॉइंट निकल करके आ रहा है। बी पॉइंट या फिर हम लोग कहें सेकेंड वेव, मतलब सी वेव का फर्स्ट वेव और ये सेकेंड वेव। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ से जो हमारा 0 पॉइंट से जो नीचे स्टार्ट हुआ, ये ए वेव फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर बी वेव। तो ए वेव बी वेव, यहाँ से फिर से हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो चुके हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर बी वेव कंप्लीट किया है, जो नवंबर 2022 में कंप्लीट किया, और पिछले 2 महीना से जो करेक्टिव फॉलो रहा उसके तहत या तो फर्स्ट वेव, सी वेव का फर्स्ट वेव और ये सेकेंड वेव और नीचे का थर्ड वेव में इंटर किए हैं। ये थर्ड वेव बहुत स्लो होगा और फोर्थ और 5 वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है तो ऊपर की ओर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो फार्मा सेक्टर है, सी वेव के हम लोग का थर्ड वेव या फिर सी वेव का हम लोग का थर्ड वेव में नीचे की ओर है। और इसका जो स्पीड होगा, चूंकि ये सी वेव में अब बहुत स्लो होगा, तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि बी वेव हम लोग का रफली 5 मंथ्स का बना था और सी वेव में हम लोग का 2 मंथ्स बीत चुका है। तो बहुत ज़्यादा संभावना कि आने वाले समय में 1 से 3 महीने तक कहीं ना कहीं हम लोग का सी वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट होने की संभावना है। तो जब आने वाला 1 से 2 महीना या 3 महीना के अंदर जब भी हम लोग का नीचे का लो बनने के बाद ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है, तो हम लोग का बड़े टाइम फ्रेम का जो पिछले 17 महीने से या फिर कहें 19 महीने से हम लोग का जो करेक्टिव फॉल में है, ये कहीं ना कहीं 21वें मंथ में हम लोग का नीचे पूरा होने की संभावना है और 21वें मंथ में पूरा करके फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में इंटर करने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर हम लोग का पिछले 19 महीने से करेक्शन में है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का 21वां मंथ में कहीं ना कहीं एक करेक्शन पूरा करके जो बड़े टाइम फ्रेम का सेकेंड वेव होगा और सेकेंड वेव बनने के बाद थर्ड वेव में इंटर करने की संभावना है। तो अब हम लोग इस फार्मा सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक को देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि फार्मा सेक्टर में मैक्सिमम स्टॉक इसी के जैसा मूव कर रहा है, मतलब बहुत सारा स्टॉक है जो कि पिछले 1-1.5 साल से अभी करेक्शन में है और बहुत ज़्यादा संभावना अभी भी नीचे रहने की संभावना है। लेकिन कुछ स्टॉक जो अपने अभी भी फार्मा सेक्टर करेक्शन में है, लेकिन 2-3 स्टॉक ऐसा है जो अपने राइजिंग ट्रेंड में है। तो वैसे स्टॉक को हर डिक्लाइन पे बाई करके जो उसका लोअर स्टॉप लॉस होगा उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करते रहेंगे। लेकिन जो स्टॉक पिछले 19 महीने से करेक्शन में है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ स्टॉक तो ऐसा है जो 1 से 2 महीने में कहीं ना कहीं कंप्लीट करके फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट होगा या फिर एक करेक्टिव राइज में इंटर करेगा। तो चूंकि करेक्टिव राइज भी होगा जो कि एक बड़ा मूव होगा, तो हम लोग ध्यान रखेंगे जो स्टॉक करेक्टिव फॉल में है और नीचे पूरा करके फिर से पैटर्न कंफर्म करके ऊपर कंटिन्यू करेगा, वैसे स्टॉक में प्लस पोजीशन बनाना शुरू करेंगे जब तक के पैटर्न कंफर्म नहीं करता है। जैसा कि आप लोग न्यू वेव एक्सप्लेन कोर्स में जो हम लोग का बेसिक कोर्स है, उस कोर्स में आप लोग को बताया है कि जब भी नीचे का करेक्शन पूरा करके पैटर्न कंफर्म ऊपर का करता है उसके बाद ही प्लस पोजीशन बनाना चाहिए। तो वैसे स्टॉक में जिसका पैटर्न कंफर्म ऊपर का कर देगा उसके बाद उस स्टॉक में हम लोग बाई करना शुरू करेंगे। यदि हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है या पैटर्न कंफर्म तो करता है लेकिन टाइम लेकर के बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो वैसे केस में वो हमारा करेक्टिव राइज में इंटर करेगा। तो जैसा आप लोग को बताया है, एडवांस न्यू वेव कोर्स जो हम लोग का है उसमें हम लोग का टाइम और वॉल्यूम और प्राइस ये तीनों का एग्जैक्ट फॉरकास्ट करने के लिए हम लोग एडवांस कोर्स में डिटेल्स में बताया। तो जब भी नीचे करेक्शन पूरा करके जब पैटर्न कंफर्म करता है, मतलब पैटर्न कंफर्मेशन का जो 2 स्टेज है, यदि दोनों स्टेज फुलफिल करके ऊपर स्टार्ट होता है तो वैसा स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट होगा। जो स्टॉक पैटर्न कंफर्मेशन का सिर्फ एक स्टेज फुलफिल करता है तो वैसे स्टॉक में हम लोग का वो करेक्टिव राइज में इंटर करेगा, जिसके बारे में डिटेल्स में हम लोग एडवांस न्यू वेव एनालिसिस कोर्स में बताया। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि हमारा फार्मा सेक्टर में मैक्सिमम स्टॉक करेक्टिव फॉल में है,
कुछ स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में है और कुछ स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जो राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा, तो वैसे स्टॉक में कहीं फ्रेश प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो स्टॉक इसके जैसा है वो हमारा ऊपर का जब स्टार्ट होता है तो वैसे स्टॉक को फिर से प्लस पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के डेट में पिछले 19 महीने से जो हम लोग का फार्मा सेक्टर नीचे करेक्शन में है वो कहीं ना कहीं आने वाला 1 से 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं कंप्लीट करके या तो फिर से करेक्टिव राइज में इंटर करेगा या फिर से अपने थर्ड वेव में इंटर करने की संभावना है। तो बहुत कॉशियस रहेंगे। प्लस किया हुआ है तो यहाँ पे एग्जिट होने का कोशिश नहीं करेंगे। यदि प्लस किया हो, जैसे ही पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग फिर से प्लस पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, या यदि बहुत 2-3 साल से आपका प्लस है तो ऐसे कर्स में फिर से एवरेज करके ऊपर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग फार्मा सेक्टर करेक्शन पूरा करने के बाद फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट होने की संभावना। तो बहुत कॉशियस रहेंगे। ये जो फार्मा सेक्टर 19 महीने से गिर रहा है वो कहीं ना कहीं नीचे पूरा करके 1-2 महीना में पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। एलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि फार्मा सेक्टर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेवलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में फार्मा सेक्टर में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं, तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।